भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पार्थसारथी फाउंडेशन भक्त वृंद, आप सबका हार्दिक स्वागत है उपदेशामृत के अध्ययन में। श्री रूप गोस्वामी का ये उपदेशामृत चौथा श्लोक। ददाति प्रतिगणन्ति गोह्यम आख्याति। पार्थसारथी फाउंडेशन में उपदेशामृत के अध्ययन के लिए जो भाग्यशाली भक्त भाग ले रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। हम चौथा जो टेक्स्ट है उसका आज श्रवण वर्णन करेंगे। ददाति प्रतिगणन्ति। ददाति का मतलब देना, प्रतिगणित का मतलब लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम का मतलब गोपनीय या रहस्यमय। आख्याति का मतलब बताना और पृच्छति का मतलब पूछना। भुंकते का मतलब खाना, भोज्यते का मतलब खिलाना। चैव ये 6 चीजें। षड्विध प्रीति लक्षणम ये भक्ति में 6 प्रेम बढ़ाने के लक्षण है। तो भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए ये 6 लक्षण है। ददाति का मतलब कुछ देना किसी को उपहार के रूप में, और कुछ उससे दान आदि लेना। अपना मन में जो विचार है दूसरे से पूछना और दूसरे से सुनना, खिलाना और खाना। ये 6 प्रकार के जो है ये श्लोक का भाव है। और ये जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में पहला जो श्लोक है वो है असल में गुरु का लक्षण जो पूरे विश्व में शिष्य कर सकता है, जो 6 वेगों को सह सकता है। तो ये मध्यम अधिकारी जो भक्त है उसके लक्षण है। और दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक में ये जो मध्यम अधिकारी भक्त है उसके बाहर का व्यवहार और भक्ति के नियम कैसे पालन करता है। इसके बाहर का व्यवहार और भक्ति के नियम। अब ये चौथे श्लोक में आपके पास जो श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य है उसको आपको ऐसे देखना है। पहले 4 पैराग्राफ में 6 प्रकार के आदान प्रदान प्रेम से कैसे करना है इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने लिखा है पहले 4 पैराग्राफ में। 5वें पैराग्राफ में प्रभुपाद ने अपना निर्णय दे दिया है कि ये कैसे करना चाहिए। 6ठा और 7वां पैराग्राफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनुवृत्ति टीका है। और अंतिम पैराग्राफ 8वां जो है आने वाला जो श्लोक है 5वां उसके साथ संबंध है, उसका वर्णन है। तो ये 8 पैराग्राफ का तात्पर्य है।
इसको आप अगर लिख देंगे अपनी बुक के कोने में तो आसान रहेगा समझना कि पहले 4 पैराग्राफ में 6 प्रकार का आदान प्रदान है प्रेम से, 5वें में प्रभुपाद का जो है कंक्लूजन या निर्णय है, और 6 और 7 में शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनुवृत्ति टीका है, और 8वें में 5वें श्लोक के साथ जो संबंध है उसका वर्णन है। अब पहले पैराग्राफ में क्या है हम पढ़ेंगे। तो पहले पैराग्राफ में 3 बातें हैं। भक्तों के बीच में ये 6 प्रकार के प्रेम का लेन देन होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए भक्तों के साथ, अब भक्तों के साथ नहीं, पहली बात। दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी गुह्यम आख्याति प्रशति की परिभाषा बता रहे हैं, और तीसरा भुंक्ते भोज्यते चैव उसकी भी परिभाषा बता रहे हैं। ये पहले पैराग्राफ में है। अब हम पहला पैराग्राफ ही पढ़ते हैं, फिर इसको देखेंगे। आइए पहले पैराग्राफ में ये सब चीजें देख लें। इस श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्तों के संग में हमें भक्ति के कार्य कैसे करना चाहिए ये समझा रहे हैं। वो 6 कार्य हैं। भक्तों को उपहार या दान देना, हरे कृष्णा, भक्तों को उपहार या दान देना, ये हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का परपट पहले। और दूसरा है भक्तों से जो कुछ वो उपहार दें उसको स्वीकार करना, अपना मन भक्तों के सामने खोल के उनसे रहस्य की बातें भक्ति की पूछना, और किसके विषय में, भगवान की सेवा के विषय में, और प्रसाद भक्तों के पास जाके खाना और भक्तों को खिलाना। अब इसके बाद प्रभुपाद जी पुनः उस बात को बता रहे हैं कि जो अनुभवी भक्त है, जो प्रगति किया हुआ अनुभवी भक्त है, वो नए अनुभवी भक्त को सिखाता है। अनुभवी से न अनुभव जिसको है वो सीखता है। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति प्रच्छति। तो गुह्यम आख्याति प्रच्छति का मतलब जो अनुभवी उन्नत भगत है उससे भक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा करना, ये है जो अनुभवी नहीं है उसका काम। और जो अनुभवी है उसको उसके उत्तर देके वो रहस्य भक्ति के सिखाएगा। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति प्रच्छति। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद जब भक्त बांटते हैं तो हमको उस प्रसाद को भगवान की कृपा समझकर ग्रहण करना चाहिए आदर पूर्वक। ये आदान प्रदान शुद्ध भक्तों में होना चाहिए। ये हमारी भक्ति की वृद्धि करने वाला है। हमको भक्तों को अपने घर में निमंत्रण देके बुलाना चाहिए और उनको प्रसाद खिलाना चाहिए बड़े आदर से। इसको कहते हैं भुंक्ते और भोज्यते चैव। ये दोनों की परिभाषा हो गई। तो ये 3 बातें इसमें हमने देखी, 6 प्रकार के कार्य और 2 परिभाषा। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में क्या था ये आप देखिए। दूसरे पैराग्राफ में हमने क्या लिखा था। दूसरे पैराग्राफ लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस
बोलिए। हरे प्रभु जी, सॉरी प्रभु मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। प्रभु जी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो आप है ना अपना वीडियो ऑफ करके प्रभु जी क्लास कर सकते हैं, तो मेरे वो कट कट के आवाज नहीं आएगी प्रभु जी, थोड़ा कट। मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं हूँ घर पे, यहाँ लाइन मेरी वो लाइन नहीं है। अभी देखते हैं, इसका कुछ करते हैं। ओके, ओ स्टॉप वीडियो। हाँ, आप वीडियो स्टॉप। वीडियो ऑफ कर, ओके, अब आ जाएगा सर। थैंक यू प्रभु जी, सॉरी इंटरप्शन। होपिंग सो वो आ जाना चाहिए। ओके, अब ये दूसरे पैराग्राफ में क्या है ये हम देखते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में है, 6 प्रेम के आदान प्रदान का यूनिवर्सल प्रिंसिपल, और उसमें 2 उदाहरण प्रभुपाद ने दिए हैं। एक बिजनेस का दिया है और एक इस्कॉन का दिया है। और दूसरी बात इसमें है, इस्कॉन का उद्देश्य है लोगों के अंदर कृष्ण भावना जो सोया हुआ है उसको जगाना। और तीसरा इस पैराग्राफ में है, ये कृष्ण भावना सबके अंदर पहले से भगवान ने भर के भेजा है, इसको कहीं बाहर से लाना नहीं है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर ये कृष्ण भावना इन विदेशियों के हृदय में नहीं होती तो ये भक्त कैसे बनते। हमने तो सिर्फ इसको जगाया है। और इसके लिए चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के दूसरे अध्याय से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाई ये श्लोक दिया है। और चौथा इस पैराग्राफ में है कि भगवत नाम का उच्चारण करना हमारे हृदय को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, धोता है। और इसके लिए शिक्षाष्टक का पहला श्लोक दिया है। तो ये आप 4 चीजें हम अब देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में। आइए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्य समाजी कार्यों में भी 6 प्रकार का ये जो मित्रों के बीच में प्रेम का व्यवहार अति आवश्यक है और होता है, स्वाभाविक है। जैसे कोई बहुत व्यवसाय आदमी, कारोबारी आदमी दूसरे कारोबारी आदमी को होटल में बुलाता है, दोनों आपस में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, और उसके ऊपर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और अपने धंधे की बात करते हैं। भाई क्या धंधा चल रहा है, कैसे करना चाहिए, मेरे पास ये है तुम ले लो, ये बातें करते। और प्रभुपाद जी कहते इतना भी नहीं करते। जो अपने देश से आता है कोई, वहां का उपहार लाता है, गिफ्ट लाता है, अपने दूसरे बिजनेसमैन को देता है। तो जब भी कहीं प्रेम का एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है तो ये 6 प्रकार के कार्य अपने आप हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो विश्वव्यापक 6 बातें हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने हमको कहा है कि ये जो 6 प्रकार की चीजें हैं, ये संसारी लोगों के साथ इनका लेन देन नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहां तो लिखा है कि जनसंग त्याग, तो उनके साथ नहीं करना चाहिए। ये तो भक्तों के संग करना चाहिए, संग त्यागात सतोवर्ती। तो अब प्रभुपाद ने ये बात कही कि ये 6 जो है, ये जो आदान प्रदान है, ये विश्वव्यापक है, सबको करना होता है अपने कारोबार में या कहीं भी। परंतु फिर भी ये भक्तों के संग करना चाहिए, तब भक्ति की वृद्धि होगी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण आभावना अमृत संघ ये 6 प्रेम के आदान प्रदान करने के लिए भक्तों में स्थापित किया गया है। ये इस्कॉन का उद्देश्य है कि ये 6 चीजें आपस में एक दूसरे को दें और ले। प्रभुपाद कहते हैं ये मैंने कृष्ण भावना अमित सिंह अकेले इसका शुभारंभ किया था, क्योंकि लोग अब आगे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें लेना और देने का हमने नियम बना रखा है।
इसलिए अब पूरे विश्व के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत विस्तृत हो रहा है, बढ़ रहा है। और हम बहुत प्रसन्न हैं कि लोग उदारता से दान देते हैं और हमारे कृष्ण भावना के कार्यों को जो हम करना चाह रहे हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं। और फिर हमको उनको थोड़ा सा जो भी पुस्तक आदि या जो हमारी पत्रिका है, मैगजीन है, उनको देते हैं बैक टू गॉड, वो उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो आप देखिए कि ये दो काम हमारे बीच में हो रहा है। ये कृष्ण भावना के कार्य है। और कब ये दो बातें हो गई, क्या हो गया? लोग दान देते हैं, उनको हम वापसी में पुस्तक देते हैं। अब विशेष लाइफ मेंबर वाली ये इसको समझना चाहिए। लाइफ मेंबर जो इस्कॉन की प्रभुपाद ने शुरू की थी, उसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को पुस्तक देना और उनसे दान लेना। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हम बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जन्माष्टमी के करते हैं, उत्सव चैतन्य से गौर पूर्णिमा का करते हैं और भक्तों को वहां बुलाते हैं। और हमारे जो आजीवन सदस्य है, हमारे मित्र है, शुभ चिंतक है, आते हैं और उनको हम प्रसाद खिलाते हैं। प्रभुपाद जी बड़े उदारता, बड़े निम्रता से लिख रहे हैं कि हमारे जो आजीवन सदस्य बहुत बड़े उच्च बिजनेसमैन कम्युनिटी से आते हैं और समाज के उच्च स्तर से आते हैं, फिर भी वो हमारे मंदिर में जो भी प्रसाद हम उनको देते हैं बड़े आदर के साथ उसको ग्रहण करते हैं। अब ये दो बातें हो गई, भुंचते और ये भोगते वाली। उनको बुलाते हैं, खिलाते हैं, पुस्तक देते हैं, वो हमको दान देते हैं। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, कभी कभी ये हमारे आजीवन सदस्य हमसे भक्ति के विषय में कुछ रहस्यमय बातें पूछते हैं कि हम भक्ति कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, ये आप प्रसाद कैसे बनाते हो, या भगवान की पूजा कैसे करते हो, मंत्र कैसे जपते हो, ये माला कैसे, झोली कैसी है, ऐसे कुछ लोग हमसे पूछते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ का ये आंदोलन बहुत विश्व के अंदर सफलता के साथ बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है। और बुद्धिजीवी, अकलमंद आदमी, इंटेलिजेंसिया सभी देशों के आस्ते आस्ते कृष्ण भावना को सराह रहे हैं, हमारे कार्यों को अच्छा कह रहे हैं। अब प्रभुपाद जी एक सिद्धांत बता रहे हैं कि हमारी कृष्ण भावना के अंदर ये 6 जो कार्य हैं प्रेम के आदान प्रदान के, यही उसका पोषण करते हैं। इसका मतलब हमारी भक्ति का पोषण, कृष्ण भावना में हमारी भक्ति का पोषण इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान से होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं लोगों को एक अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि वो कृष्ण भावना के भक्तों के साथ मिले, उनके संग में आए, क्योंकि उनके साथ ये 6 चीजों का आदान प्रदान करने से सामान्य व्यक्ति भी, उसके हृदय में जो कृष्ण भावना अभी सुषुप्ति में सोई हुई है, जो छुपी हुई है, वो जागृत हो जाएगी। भगवत गीता में लिखा है 2:62 में, संगात संजायते कामः। अगर किसी की कोई इच्छा है, जैसे संग में जाएगा उससे वो इच्छा बढ़ेगी। अब प्रभुपाद, ये श्लोक भगवत गीता में जो है वो पतन का रास्ता है, लेकिन प्रभुपाद जी इस श्लोक को यह सकारात्मक भाव से कह रहे हैं। जो आदमी जिसका संग करेगा वैसा ही उसके ऊपर रंग लगेगा। आदमी को उसके संग से पहचाना जाता है। तो फिर कोई सामान्य व्यक्ति
अगर भक्तों के संग में आएगा, निश्चित रूप से उसकी कृष्ण भावना जो सो रही है वो जाग जाएगी, क्योंकि कृष्ण भावना सबके अंदर पहले से ही पड़ी हुई है, सब जीवों में पड़ी हुई है। और सब जीवों में तो है, लेकिन मानव में तो और थोड़ी सी विकसित है। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में ये कहा गया है, मध्य 2:2 में, मध्य 22:107, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाही, शर्मण आदि शुद्ध चित्त करई उदय। कृष्ण नित्य सिद्ध मतलब सदा के लिए पहले से तैयार पड़ा है। क्या? कृष्ण प्रेम। उसके लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो जागृत कैसे होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, हरि कथा सुनना, हरि कीर्तन करना, भक्तों का संग करना। भक्तों के संग में होता है कथा और कीर्तन और पूजन आदि, आदि में आ गया और सब चीजें, उससे वो कृष्ण प्रेम एकदम प्रकट हो जाएगा या जागृत हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण प्रेम सबके हृदय में नित्य तैयार हालत में पड़ा है, ये कहीं बाहर से नहीं लाना है। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, कैसे? भगवान के नाम जपने से, तो अपने आप वो जागृत हो जाएगा। इसलिए सबको कृष्ण कीर्तन सुनने का, कथा सुनने का शुभ अवसर देना चाहिए। और तब प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रवणताम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये नवधा भक्ति। इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं सामान्य लोगों को समझाने के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने कभी दिया है, पानी गर्मी की मौसम में जो हैंड पंप है उससे आता नहीं है, क्योंकि बीच में वैक्यूम हो जाता है। पानी तो धरती में रहता है लेकिन आता नहीं है क्योंकि हवा आ गई है पंप से। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, ऊपर से जग 2-4 जग पानी के डालते हैं तो हवा निकल जाती है, वैक्यूम खाली हो जाता है, फिर पंप चलाते हैं, पानी आ जाता है। ऐसे कृष्ण प्रेम हम सबके हृदय में पड़ा है, बीच में माया ने खाली जगह बना दी है, वैक्यूम हो गया है। और हरि कथा और कीर्तन की 2-4 कानों के द्वारा बाल्टी भर के डालोगे तो ये कृष्ण प्रेम अपने आप बाहर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल फार्मूला है। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना जो है ये कोई कृत्रिम बाहर से लाई हुई नहीं है, जो हमारे ऊपर लादी गई ऐसा नहीं है, ये पहले से है। जैसे ही हम हरे कृष्ण जपना शुरू करते हैं तो हृदय पवित्र होना शुरू हो जाता है, शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर जो मिट्टी चढ़ी हुई है वो हटना शुरू हो जाती है। और शिक्षा अष्टकम में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा घनी निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये तो 6 गुण है श्री हरिनाम संकीर्तन के, लेकिन यहां पहले गुण का ही प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जन होगा। चेतो का मतलब चित्त, दर्पण का मतलब आईना, मार्जन का मतलब साफ हो जाएगा। किसके ऊपर? कचरा क्या है? भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव का मतलब जन्म मृत्यु, महादावाग्नि का मतलब जो आना जाना कई कर्मों के कारण होता है, उसके कारण जितना भी मैल अनादि काल से हृदय में जमा हुआ है वो भगवान के नाम जपने से समाप्त हो जाएगा। और फिर श्री कैरव, और इसका अर्थ आप पढ़ सकते हैं कि कुमुदनी की तरह हमारे हृदय में शीतल चंद्रमा की किरणों की तरह ये कीर्तन उस कमल कमुदनी को जगा देगा। कई बार कमुदनी को कहते हैं। ये विद्या, कीर्तन विद्या का जीवन है, नहीं तो विद्या वधु हो जाएगी। विद्या वधु होती है कीर्तन से, नहीं तो विद्या विधवा हो जाएगी। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ये प्रति पद के ऊपर हमारे आनंद को वृद्धि करने वाला है। पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। सर्वात्म स्नपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन।
अब प्रभुपाद जी हमें तीसरे पैराग्राफ में क्या है ये हम देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे पैराग्राफ में दो बातें हैं। भगवत नाम को जपने से अपना और सुनने वाले जो भी जीव हो, चाहे वो नीच जोड़ी में कीट पतंग हो या पशु हो, उसका भी हृदय साफ हो जाता है। और इसमें दो उदाहरण दिए। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु का झारखंड वन से जाते हुए उनके साथ जो हिरण ने और बाघ ने और हाथी ने और कहा जाए कि और पशु ने कीर्तन किया, उसका वर्णन है। तो ये तीसरे पैराग्राफ में। और दूसरी बात है इसमें, सबसे ज्यादा उपहार किसी को देना है तो क्या देना चाहिए? ददाती में सबसे उत्तम नेम क्या है और प्रति गणंती के लिए भी उत्तम से उत्तम उसूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है? बोला भगवत नाम। हरिनाम देना और हरिनाम लेना सबसे बड़ा ददाती प्रति गणंती का उदाहरण है। यह है तीसरा पैराग्राफ। और चौथे पैराग्राफ में भी दो बातें हैं। हमारे इस्कान में जो रविवार का प्रतिभोज होता है उसमें 6 प्रकार का आदान प्रदान होता है और वास्तविक धर्म है हमारे कृष्ण प्रेम को पुनः जागृत करना। और 5वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कंक्लूजन दे रहे हैं। तो आइए इन पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं, फिर इसका रसास्वादन कीजिए। आइए अब प्रभुपाद जी कहते केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने से जो जपता है वो पवित्र होता है, ये नहीं है। जो सुनता है वो भी पवित्र होता है, क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद ने पूरा लिखा है। ये दिव्य ध्वनि है, ये ब्रह्म शब्द की दिव्य ध्वनि है, ये भगवान के दिव्य नाम है। और ये सुनने और जपने दोनों, सुनने वाले को और जपने दोनों को पवित्र करता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं आदमी की बात तो छोड़ो, इंसान को छोड़ो, मानव को छोड़ो, जो नीच पशु जोनियों में है, कीट पतंग है, वृक्ष है, वो भी पवित्र होते हैं और कृष्ण भावना के लिए तैयार हो जाते हैं पूर्ण रूप से। सिर्फ उनको ये हरे कृष्णा महामंत्र जपने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के पूछने के ऊपर कहा था कि जो नीचे स्तर पे मानव है वो कैसे भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा था हरिनाम जपने से ये इतना शक्तिशाली है, अगर कोई जंगल में भी भगवान का नाम जपेगा तो पशु पक्षी और वृक्ष भी कृष्ण भावना में आगे बढ़ सकते हैं। बस ये सुनना चाहिए, सिर्फ इस सुनने से इतना बड़ा लाभ होता है। और ये हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को कहा। और फिर हरिदास ठाकुर ने जब ये कहा, और ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने भगवत नाम के द्वारा झारखंड में यहां लिखा है, बाघ को, सांप को, हिरण को और अन्य पशुओं को जिनके आपस में एक दूसरे से शत्रुता होती है, वो भी एक दूसरे का आलिंगन करके भगवत नाम को संकीर्तन कर रहे थे। ये भगवान के नाम सुनने वालों का लाभ है। असल में चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन इतना शक्तिशाली है क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि सामने वाला जो है कौन है, हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। प्रचार करना मुश्किल है, लेकिन रोड के ऊपर कीर्तन करते हुए जाओ तो कान में आवाज तो पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पंथ का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, लेकिन कान में तो भगवान का नाम पड़ेगा ना। तो ऐसे उनके हृदय में जो भगवान कृष्ण भावना पहले से है वो जागृत हो जाएगी।
और ये संकीर्तन ही सबसे ज्यादा प्रबल साधन है चैतन्य महाप्रभु। और श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन संकीर्तन था और प्रसाद वितरण था। और ऐसे भक्तों का नेम था, सुबह 9 बजे प्रसाद लेके, मृदंग, खरताल और पुस्तक लेके 2 प्रकार का संकीर्तन प्रभुपाद जी कहते हैं, हरिनाम संकीर्तन और पुस्तक वितरण का संकीर्तन। एक संकीर्तन कानों में पड़ता है और एक आंखों के द्वारा उनके हृदय में पुस्तक पढ़ने से जाता है। और ये 2 संकीर्तन भक्त सुबह 2 बजे सुबह 9 बजे प्रसाद लेके निकलते थे और शाम को 5 बजे दोबारा प्रसाद तक वापस लौटते थे। कीर्तन करते थे, पुस्तक वितरण करते थे, बस यही काम था। और उन भक्तों का ये स्लोगन हुआ करता था, 2 आवर्स कीर्तन ए डे कीप्स माया अवे। अगर हम रोज हरिनाम कीर्तन रोड के ऊपर 2 घंटे करेंगे तो माया कभी हमको छुएगी भी नहीं। तो ये संकीर्तन आंदोलन बहुत शक्तिशाली चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का आंदोलन है। अब दुख से कहना पड़ रहा है कि ये आंदोलन उस स्तर के ऊपर पूरे विश्व में नहीं हो रहा है भक्तों के द्वारा, जितना प्रभुपाद जी के समय में या उसके बाद 8-10 साल तक होता था। संकीर्तन की पार्टियां चलती रहती थी कीर्तन और पुस्तक वितरण करने के लिए। पुस्तक वितरण करना अभी भी चल रहा है, लेकिन हरिनाम संकीर्तन उस मात्रा में नहीं हो रहा है। लोग कभी पूछते हैं कि आप हरे कृष्णा वाले कहां चले गए। आगे पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। अब प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं, ये तो चैतन्य महाप्रभु के लिए संभव है, हमें उनके चरण चिन्हों में चलना चाहिए। ऐसे नहीं हम जाके शेर को कीर्तन सुनाएं कि वो नाचेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु का नकल नहीं कर सकते हैं, हम उनके बताए हुए शिक्षाओं को जीवन में उतार सकते हैं। हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि पशुओं को भगवान का नाम जपाने में शेर को और सांप को नचा सके, कुत्ते और बिल्ली को आपस में प्रेम करा सकें। परंतु भगवान के नाम का जप निश्चित रूप से पूरे विश्व में कृष्ण भावना की जागृति लाएगा। अब प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत नाम ये सुनना और सुनाना, देना और लेना, ये बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। किसका? ददाति प्रतिगणति का। ददाति पंच, आप किसी को क्या दे सकते हो? भगवत नाम दे दो, बस। क्या किससे ले सकते हो? हरि नाम ले लो। तो ये दिव्य उपहार है नाम लेना और देना। हमारे को कृष्ण भावना के विषय में पूछना चाहिए दिल खोलकर, और उसको समझना चाहिए दुनिया की क्या स्थिति है, उसमें कितना आवश्यक है कृष्ण भावना। ये है असल में प्रसिद्धि के और आख्याति के विषय में। गोयम आख्याति प्रसिद्धि भी ऐसे हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी आगे का पैराग्राफ, मेरे ख्याल में 4था पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मुख्य 2 बातें हैं। पहली बात है, कृष्ण भावना अमृत संघ के जो सदस्य हैं या जो उसके सहयोगी हैं, जब हम रविवार के दिन प्रेम और विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, हमारे सारे मंदिरों में होता है, तो उसमें बहुत से रुचि रखने वाले भले मानस आते हैं, प्रसाद को आदर करके लेते हैं। वो हमारे को अपने घरों में लोग बुलाते हैं और हमारे को प्रसाद खिलाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का लाभ होता है। लोग हमारे घर, साधु को घर में बुलाते हैं, लोगों का लाभ होता है। लोग मंदिर में आते हैं, लोगों का लाभ होता है। हमारे को प्रचार करने का अवसर मिलता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं क्योंकि उस समय बहुत से योगी भोगी लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं,
लोगों को तथाकथित योगियों के समाज का संग छोड़ना चाहिए। ज्ञानियों का संग छोड़ना चाहिए, कर्मियों का संग छोड़ना चाहिए। ऐसे जो अपने आप को तथाकथित बड़े दानवीर कहते हैं, धार्मिक सेवाएं करते हैं, क्योंकि उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कृष्ण भावना के भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो हमको भगवत प्रेम का साधन सिखा रहा है, और यही वास्तविक एकमात्र धर्म है, और यही मानव को पशु से अलग करता है। अरे पशुओं के पास कहीं कोई गिरजाघर थोड़ी है, मस्जिद थोड़ी है, मंदिर थोड़ी है, ये तो मानव के पास है। कितना भी मानव नीच स्तर पे क्यों नहीं गया हो समाज में, फिर भी कोई न कोई उनके अंदर धर्म का निशान है। अरे जंगल में रहने वाले आदिवासी भी कोई न कोई तो धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म है भगवत प्रेम, और यही सफलता का रास्ता है। जैसे भागवत में लिखा है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजय अहि तपी अप्रतिहिता यतात्मा सुप्रसिद्धति। ये श्लोक है कि सबसे उत्तम धर्म है, परम धर्म है। एक धर्म शास्त्र में है स्वर्ग में जाना, एक धर्म है ब्रह्म में लीन होना, मुक्ति, एक धर्म है वैकुंठ में जाना, और एक धर्म है भगवत प्रेम को प्राप्त करना। परो धर्म है गोपी प्रेम को प्राप्त करना असल में। और भागवत में ये सब धर्म है, लेकिन परम धर्म इसको कहा गया है। वो भक्ति अधोक्षजे की है, उसमें अहितु की है, कोई कारण नहीं है, और उसमें कोई रुकावट भी नहीं है। अब हम जा रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन को देखने के लिए। जो मानव धर्म है, ये तो परिभाषा है। मानव का धर्म क्या है, उत्तम धर्म क्या है मानव मात्र के लिए? प्रेम भक्ति को, प्रेममयी भक्ति की सेवा भगवान के प्रति जागृत हो जाए। उसके लिए कोई हेतु नहीं होना चाहिए और उसमें कोई विविधान नहीं पड़ना चाहिए, और वो आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करे। अब पूर्णाहुति। अब प्रभुपाद कहते अगर मानव समाज शांति चाहता है, मन की शांति चाहता है, अमन चाहता है, सुख चाहता है, भाईचारा चाहता है, एक व्यक्ति दूसरे से, एक आदमी दूसरे से, एक देश दूसरे से भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, शांति से रहे, तो उनको कृष्ण भावना का जो धार्मिक मार्ग है वो अपनाना चाहिए। उससे कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। और जैसे ही लोग ये करने लग जाएंगे, आत्मा सुप्रसिद्धति, इसका मतलब उनको सुख और शांति का अनुभव हो जाएगा। यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा होता है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अनुवृत्ति टीका है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सावधान करते हैं सब भक्तों को जो कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। क्या सावधान करते हैं? मायावादियों को, निराकारवादियों को, और जो भक्ति के विरोधी है उनके साथ ये 6 प्रकार का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में मायावादियों और नास्तिकों से भरी हुई है, और जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो इन मायावादियों का सहारा ले रहे हैं, नास्तिक को सहारा ले रहे हैं, और अपनी भौतिकवाद को बढ़ा रहे हैं। और कभी कभी वो किसी दल के सहारे कृष्ण भावना को रोकने का प्रयास करते हैं।
ये मायावादी और नास्तिक नहीं चाहते हैं कि कृष्ण भावना का प्रचार हो, क्योंकि लोगों को ये भगवत भावना सिखाता है। ये जो नास्तिकों का विचारधारा है और पॉलिसी है, इनके साथ ये 6 प्रकार का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। इनको ये 6 प्रकार का आदान प्रदान करना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। वो दूध पिलाने से विष बढ़ेगा और आपको और ज्यादा विषीला बन के डसेगा। इसके विपरीत अगर हम दूध और केले इनको खिलाएंगे तो इनका केवलम विषवर्धनम, इनका केवल विष ही बढ़ेगा। इसी के लिए हमारे को अपना मन ऐसे सांप जैसे मायावादियों को और कर्मियों को खोल के नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार का उनके साथ आदान प्रदान कोई लाभ नहीं देगा। उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। वो कोई अच्छी हमारे को सलाह नहीं दे सकते और उनको कभी भी हमारे पास नहीं बुलाना चाहिए निमंत्रण देके। उनके साथ ज्यादा मिलने से संग संजायते कामा, तो हमारे अंदर भी उनके बुरे का मतलब उनके विचारधारा आएगी। भगवान से ईर्ष्या करने का भाव आ जाएगा, हम भगवान बनने का भाव आ जाएगा। और इस श्लोक में नकारात्मक यह है कि इन लोगों के साथ ये 6 प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हमारे को कहा है, विषयरा अन्न खाइला दुष्ट है मन। अगर हम इन लोगों का अन्न खाएंगे तो हमारा मन दुष्ट हो जाएगा। लोगों के पकाए हुए भोजन से हमारा मन बिगड़ जाएगा। अब बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्तर पे उन्नत है, अगर कोई इतना उन्नत नहीं है तो फिर उनसे मिली हुई चीज कृष्ण भावना में कैसे उपयोग में ला सकता है। इसलिए उनसे कुछ लेना भी नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हमको उनके साथ संग नहीं करना चाहिए। किसके साथ? मायावादी और स्त्री संगी लिखा है, और कर्मियों के साथ संग नहीं करना चाहिए। तो सारांश क्या है? हमें सदा भक्तों के संग में रहना चाहिए और भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। 2 बातें। तीसरा, जो पूर्व आचार्य हैं उनके चरण चिलों में चलना चाहिए, उनका आज्ञाकारी होना चाहिए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये 4 बातें कंक्लूजन में आ गई। भक्तों का संग, भक्ति के नियम का पालन, आचार्यों के चरण चिन्हों में चलना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, 4 काम करना चाहिए। ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी और हृदय में कृष्ण प्रेम जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो नया भक्त भी नहीं है और महाभागवत भी नहीं है, इसका मतलब मध्यम अधिकारी है, उसमें उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, जो अनजान है उसके ऊपर कृपा करता है, जो दुष्ट है उनसे उपेक्षा करता है। ये 4 काम है मध्यम भक्त के। भगवान से प्रेम करना पहला, भक्तों से मैत्री करना दूसरा, जो बराबर के हैं उनसे मैत्री करना, तीसरा है जो अज्ञानी है उनके ऊपर दया करना, और चौथा जो ईर्ष्यालु है और असुर है उनको दूर रखना। ये 4 काम इस श्लोक में भगवान से प्रेम करने की बात कही गई है।
भक्तों से मित्रता करने की बात कही गई है। ये ददाती जो प्रिंसिपल है, ये नेम है, ये भक्तों के बीच में है। अब अंतिम बात कर रहे हैं, जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने 50% अपना भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा के लिए ऐसा उदाहरण स्थापित किया है, 25 परिवार के लिए और 25 आपातकाल के लिए। ये भक्तों को नियम पालन करना चाहिए। जो हमारी आय है उसमें से खर्चा निकालने के बाद जो बचत होती है उसका आधा भगवान की सेवा में, चौथा ऐसा परिवार के लिए और 1/4 इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ये ददाती का नियम पालन करता है। अब ये जो लास्ट लाइन है ये कहती है कि ऐसा व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, कौन से भक्त के साथ। तो भक्त भी 3 प्रकार के हैं, तो ये आएगा 5वें श्लोक में। तो यहां हमने श्रील प्रभुपाद जी के 4थे श्लोक के तात्पर्य को पढ़ लिया। अब हम एक बार ये देखते हैं कुछ चीजें आगे इसमें क्या कहती हैं। अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन भी हमने पढ़ ली। ये वो श्लोक है जो मध्यम अधिकारी के लिए है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालेषु द्वेषतुश्च प्रेम ईश्वर से, ईश्वरे प्रेम, तद आधीशो मतलब भक्त, मैत्री, कृपा बालेशु जो नए हैं उनसे कृपा, जो बच्चे के समान है, और जो द्वेषी है उनकी उपेक्षा। पहले 4 और नीचे एक श्लोक में 4 व्यवहार उनसे लिखा है। यह करोति सब मध्यम, जो ऐसे करता है वो मध्यम अधिकारी है। ईश्वर से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, बच्चे जैसे इनोसेंट के उसके साथ कृपा करता है और द्वेष उसकी उपेक्षा करता है, उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। यह हमारा 4था श्लोक पूरा होता है। अब हम 3रे श्लोक का आपको मेरे ख्याल में हिंदी वाला ही दिखाएं तो अच्छा है। ओके, 1 मिनट। अच्छा, आपका कोई प्रश्न है अभी तक? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन माता जी। हाँ। श्लोक से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। 4th श्लोक से रिलेटेड अगर किसी भी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। श्रेया माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे बोल, हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए बेटी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे मेंशन किया कि हमें मायावादी और एथिस्ट जो नास्तिक है हमें उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन प्रभु जी हम डेली लाइफ में जैसे काम की वजह से बाहर जाना ही पड़ता है। नहीं, आप अभी इसका माना नहीं समझे। सही माना में ये देखिए, यहाँ ये लिखा है उनसे जानना मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके साथ ये 6 प्रकार का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी। एक संघ क्या है? क्या एक भौतिकवादी व्यक्ति या एक भौतिक वस्तु के निकट जाना संघ है? यदि इसे संघ कहा जाए तो इसे त्यागना संभव नहीं है। देहधारी व्यक्ति ऐसे संपर्क के बिना जी नहीं सकता। अतः संघ शब्द को की संज्ञा ये है कि हमें ददाती श्लोक में वर्णित 6 कार्यों को प्रेम की भावना से भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ नहीं करना चाहिए। यदि इन कार्यों को करें भी तो केवल कर्तव्य रूप में। ये है असल में इन सब के साथ संघ और का परिभाषा।
कर्तव्य का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई बॉस है ऑफिस में, हम जाके उसको न्यू ईयर की गिफ्ट देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रीति के लक्षण नहीं है कि हम जैसे बिजनेसमैन के साथ हम बिजनेस में जाके उसको डिनर खिलाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भक्ति के लक्षण है, उनके साथ ऐसा व्यवहार प्रीति का नहीं करना चाहिए। ये संग क्या है, ये इस विशेष रूप से समझाया गया है। और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरा एक सिद्धांत ये है कि हम जिनसे मिले उनका संग लें नहीं, उनको संग दें। ये मुख्य बात है, संग लेना नहीं चाहिए, संग देना चाहिए। किसी को, हमारे कोई मित्र है, उनकी शादी में जाते हैं तो गिफ्ट में लेके चले जाइए भगवत गीता, या कोई हमारा बहुत सुंदर भगवान का फोटो गिफ्ट में दे दीजिए। ये संग देना हो गया। संग लेने नहीं जाते हैं, संग लेने देने जाते हैं। हाँ जी। और कोई? ओके प्रभु जी, आप म्यूट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा भावग्राही प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस प्रभु जी, पर एक और। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि प्रभु बोल। जी, मेरा प्रश्न है, मैंने कहीं सुना था प्रभु जी, पर मुझे थोड़ा उसको सही से समझना है। जैसे 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के भक्त होते हैं, तो क्या उसमें भी आगे फर्दर कैटेगरी है? जैसे कि उत्तम में भी आएगा, उत्तम, ये 5वें श्लोक में आएगा। कनिष्ठ के भी 2-3 अलग विभाग हैं। अच्छा, मध्यम एक ही है, उत्तम का संग करना चाहिए और दूसरों को जो है दूर से आदर देना चाहिए। सबसे साथ अलग व्यवहार करना पड़ेगा, सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, ये 5वें श्लोक में आएगा। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। और तो प्रभु जी, अब तो और कोई का सवाल है नहीं। तो अच्छा, एक और है। दूसरा श्लोक जो आपने पढ़ा था, टाइम तो हो रहा है। षड दोष कौन से? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नयमाग्रह, जनसंग, लौल्यम। ये आपने पढ़ा है। इसमें आप देखिए, भगवान की 3 शक्तियां इसमें आपने देखा होगा। अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बाहरंग शक्ति। तो हम जीव है तटस्थ शक्ति, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या अंतरंग शक्ति के पास जाएं तो महात्मा बन जाएंगे और भक्तिमय सेवा करेंगे। ये अंतरंग शक्ति का ये श्लोक है असल में भगवत गीता का। देवी एष गुणमयी मम अनाय महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। और अगर बाहर की अंग शक्ति में जाएंगे तो दुरात्मा बन जाएंगे। ये इसमें आपने देखा। और फिर त्रिविध ताप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। ये भी आपने पढ़ा इसमें। बद्ध जीव की 4 अवस्थाएं, समस्याएं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये भी आपने पढ़ा। अत्याहार क्या है? अधिक भोजन करना या अधिक संग्रह करना। मनुष्य समाज और पशु समाज में अंतर। चावल का बोरा, ये आपने पढ़ा उदाहरण। चावल पशु जितना भूखा हुआ उतना खाएगा, आदमी पूरा उठा के जाएगा। ये है संग्रह करना। और अत्याहार का दूसरा अर्थ है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका से, आहार का मतलब है भोजन खाना। परंतु भोजन का एक और अर्थ है इंद्रियों के विषयों का भोग करना। बद्ध जीव ऐसे भोग किए बिना जी नहीं सकता, परंतु ये कार्य भोग की भावना में नहीं करना चाहिए। अतः अत्याहार इंद्रियों के विषयों को भोग के विषय में स्वीकार करना। इंद्रियों के विषय को भोग के विषय में स्वीकार करना, परंतु इन विषयों को भगवान की कृपा समझ के उतनी ही मात्रा में स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक है। तो ये अत्याहार नहीं, युक्त वैराग कहलाएगा। और यहां है उदाहरण। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की अनुवृत्ति टीका में लिखा है, अत्याहार के
और उदाहरण हैं। कौन से? ज्ञानियों द्वारा मानसिक तर्क के आधार पर ज्ञान अर्जन एवं संग्रह ग्रंथ लिखना, यह भी अत्याहार है। अनेक डिग्रियां हासिल करना, यह भी अत्याहार है। कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति को धन, वैज्ञानिक ज्ञान आदि को अधिकाधिक प्राप्त करना चाहते हैं। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी सब अत्याहारी है। उदाहरण, धनी व्यक्ति जिसका अगला जन्म मोची परिवार में होता है, ये उदाहरण है, आपने पढ़ा होगा। अर्थव्यवस्था कैसे है? वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी और आधुनिक अर्थव्यवस्था कैसी है? भगवद भावना युक्त थी, उच्च विचार वाली थी, सरल जीवन था, भूमि और गाय पर आधारित होते हैं। वैदिक अर्थव्यवस्था एक स्थान पर रहकर शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह होता है और आधुनिक व्यवस्था भगवत भावनाहीन है। अनावश्यक व अनवांछित वस्तुओं का उत्पादन होता है। बड़े बड़े कारखानों, वैश्यालों, कसाई घरों पर आधारित आधुनिक व्यवस्था है और जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रयास, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रयास भोग का है, कर्म का है, ज्ञान का है, योग का है, वैराग्य का है, भक्ति का है। भोग का प्रयास स्थूल और सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? भोग का प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए काम करे। कर्म का प्रयास भागवत में 1-2-8 में है, धर्म सोनुष्ठान पुंसान। ज्ञान का प्रयास भागवत के 10-14 में है, वो अपने ब्रह्मा जी की प्रेयर में ज्ञान प्रयासो, श्रेयस स्मृति, ये दोनों उदाहरण है। योग का प्रयास है अष्टांग योग, ये भी बेकार है। वैराग का भी भागवत में दिया हुआ है, ये भी प्रयास है। लेकिन हमको कौन सा प्रयास करना चाहिए? एकमात्र प्रयास। कौन सा? केवल उतना ही प्रयास जो हमारी भक्ति के अनुशीलन के लिए आवश्यक है, ये करना चाहिए, बाकी सब प्रयास छोड़ने चाहिए। प्रजलप के प्रकार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास पढ़ना, पहेलियां सुलझाना, तुच्छ व्यर्थ कार्यकलाप करना, ताश खेलना, टीवी देखना, मछली पकड़ना और बहस करना, ये सब प्रजल्प है। प्रजल्प भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रजल्प में है भक्ति के प्रतिकूल और भक्ति के अनुकूल। भक्ति के प्रतिकूल में है व्यर्थ बातें, यथा समाचार पत्र, उपन्यास, तर्क करना, न्याय व वैशिष्टिक दर्शनों को तर्क करना और दूसरों के बारे में बातें करना, ईर्ष्या या अपनी प्रतिष्ठा स्थापन करने के लिए दूसरे की बुराई या अपनी अच्छाई, ये सब भक्ति के प्रतिकूल है, नहीं करने चाहिए। दूसरे में दोष ढूंढना, हमारी बुरी आदतें हैं दूसरे में ढूंढना, झूठ बोलना, वैष्णव की निंदा करना, संसारी बातें करना, ये सब ये भक्ति के प्रतिकूल है। और भक्ति के अनुकूल करना चाहिए, जो बातें हैं वो करनी चाहिए। नेमाग्रह, नेम आग्रह, नेम अग्रह, तुरंत लाभ या आर्थिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को उत्सुकता से स्वीकार करना। उदाहरण, कर्म कांड को स्वीकारना या वेदों के विधि विधानों को भोग की दृष्टि से स्वीकारना, यह है नेमाग्रह, आग्रह। और नेम आग्रह, आध्यात्मिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं स्वीकारना, मुश्किल नहीं कर सकते हैं। उदाहरण, 4 नियमों का पालन नहीं करना और असत्संग स्वीकार करना। कृष्ण भावना अमृत में
प्रगति करने के लिए दोनों प्रकार के नैमाग्रह वर्जित हैं। नैमाग्रह भक्ति विनोद ठाकुर, नियम में दो चीजें होती है, विधि और निषेध। जो कार्य हमें कर्तव्य समझकर करना चाहिए, जो कार्य वर्जित है। नैमाग्रह भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन करके बद्ध जीव तुच्छ स्तर से उच्च स्तर की प्राप्ति कर सकता है। इन दो स्तरों के बीच में अनेक स्तर हैं। हर स्तर प्रगति के लिए एक छोटा कदम है और हर स्तर के अनेक नियम होते हैं जिनका पालन करना स्वधर्म या निहित कार्य कहलाता है। अपने स्तर के नियमों का पालन करने से व्यक्ति अगले स्तर को प्राप्त करता है, इसे प्रगति कहते हैं। स्वधर्म का पालन करना पुण्य है और पालन न करना पाप है। नैमाग्रह शास्त्रों के नियम, नैमित्तिक बद्ध अवस्था के लिए 3 प्रकार के नियम, कर्म, ज्ञान, भक्ति। वर्णाश्रम संस्कार आदि ये कर्म है। ज्ञान, संन्यास, वैराग्य, विवेक आदि। भक्ति के लिए अनुकूल कार्यों को करना आदि। मुख्य नियम है श्रद्धा। और ये है कौन से कर्म? नैमित्तिक कर्म। और नित्य कर्म कौन से? दिव्य अवस्था के लिए जो नित्य, जो बद्ध नहीं है, जो मुक्त है, ऊपर से कृष्ण प्रेम ही एक नियम है, एक ही विधि है प्रेम, एक ही निषेध है ईर्ष्या। प्रेम करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये नैमाग्रह में आता है। भक्ति के हर स्तर के नियम होते हैं। जैसे भक्त की प्रगति होती है, उसे पूर्व के उत्तर के नियमों को त्याग कर बाद वाले स्तर के नियमों का पालन करना चाहिए। इन सारे विधियों का सार है सदैव कृष्ण का स्मरण करो। निषेधों का सार है कभी भी कृष्ण को न भूले। इस तरह कृष्ण के नाम का जप कीर्तन करते हुए और उनका स्मरण करते हुए हमें प्रगति करनी चाहिए। जनसंघ क्या कहते हैं? जनसंघ को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मायावादी, भोगी, जो लोग भोगियों से प्रेम करते हैं, स्त्री संगी, कपटी, वैष्णव और दुराचारी, मूर्ख, निम्न कोटि का व्यक्ति, ये सब का संग नहीं करना चाहिए। लौलोप्यम किसको कहते हैं? लोलियम, अत्यधिक अभिलाषा या लालच, संसारिक उपलब्धियों के लिए। लोलियम जनसंग के लोलियम से जनसंग उत्पन्न होता है। 3 प्रकार के लोलियम है। मनमानी, भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं, कर्मयोगी के संग से। अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छाएं और निराकार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा, ये सब लोलियम में आते हैं। लोलियम चंचलता और लोभ। तो चंचलता भी 2 प्रकार है, मन की चंचलता, बुद्धि की चंचलता। और इनका निवारण कैसे किया जाए, इसका निवारण भी सबका नीचे लिखा हुआ है। मन की चंचलता का निवारण है इंद्रियों के कार्यों को भगवान में केंद्रित करने की से निवारण। बुद्धि की चंचलता का निवारण कैसे है? बुद्धि कहां जाती है? कर्म में, योग में, ज्ञान में, वैराग में। अपने को आत्म रूपी कृष्ण दास जानकर बुद्धि की चंचलता का निवारण करना चाहिए। और लोभ, उन वस्तुओं के लिए लोभ जो कृष्ण के संबंधित नहीं है, तो जो संबंधित कृष्ण के हैं उनके लिए लोभ करना चाहिए। लौल्यम, अभिलाषा, भोग की कामना और मुक्ति की कामना। भोग की कामना में 2 बातें हैं, पृथ्वी का लोक और स्वर्ग का लोक।
और मुक्ति में 5 प्रकार की मुक्ति हैं। सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। निराकार में लीन होने वाली, ये कोई भी नहीं चाहिए, सब लोलियम में आता है। बुद्धि क्या है? जो निर्णय करती है अच्छा क्या है बुरा क्या है। स्थिर बुद्धि, अस्थिर बुद्धि, भौतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। स्थिर बुद्धि है समाधि में स्थित है एक प्रकार की। अस्थिर बुद्धि है बहुशाखा वाली, अनेक प्रकार की, यथा काम, स्वर्ग की प्राप्ति आदि। और भौतिक बुद्धि है मन के निर्देशन में अच्छे और बुरे का विवेक करना। और आध्यात्मिक बुद्धि है आत्मा के निर्देशों में अच्छे और बुरे का विवेक करना। जब मिथ्या अहंकार के वश में होती है बुद्धि और जब शुद्ध अहंकार के वश में होती है बुद्धि। बुद्धि मिथ्या अहंकार के वश में होगी तो अस्थिर एवं दूषित बुद्धि होगी। अनियंत्रित मन होगा, अनियंत्रित मन से अनियंत्रित इंद्रियां होगी और भक्ति के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। जब शुद्ध अहंकार के वश में बुद्धि होगी का मतलब मैं भगवान का दास हूं। स्थिर एवं शुद्ध बुद्धि होगी, मन का नियंत्रण होगा, इंद्रियों का नियंत्रण होगा, भक्ति के लिए अनुकूल भाव उत्पन्न होता रहेगा। संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या। पूंजीवाद, धन मेरा है। साम्यवाद, धन राष्ट्र का है। कृष्णवाद, धन कृष्ण का है। आदर्श समाज के निर्माण तब हो सकता है, ये प्रभुपाद ने लिखा है, जब ये केवल कृष्णवादी समाज के अनुसार संभव है, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। सारी संपत्ति श्री कृष्ण की ही है और उनकी सेवा में प्रयोग की जानी चाहिए। अतः हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है कि कृष्ण की संपत्ति का प्रयोग अपने पालन के लिए करे। विश्व की संपत्ति समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। ये भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से लेने की कला है, परंतु हमें आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम चोर कहलाते हैं। इस कला को सीखने के लिए एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, तब एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस श्लोक के ऊपर ही आदर्श अर्थव्यवस्था निर्भर है। श्लोक 3 आपने पढ़ लिया। अनुकूल षड लक्षण, टाइम पूरा हो गया है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति। हरे कृष्णा। क्यों जी, आप हैं क्या? सुन रहे हैं? यस प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने थर्ड श्लोक का भी बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया प्रभु जी, बाय डायग्राम और सारे नोट्स के साथ प्रभु जी। तो प्रभु जी, क्या हम अभी कुछ प्रश्न उत्तर ले सकते हैं? हाँ जी, कुछ प्रश्न उत्तर है तो कीजिए। निकुंज लीला माता जी, आपका पहले भी हैंड रेस था बट आपका टर्न आ नहीं पाया था। आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। गुरु महाराज की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही अच्छे से इलैबोरेटली आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया वर्स 4। तो प्रभु जी, उसमें से मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो सामने हमारे भक्त है वो हमारे उसके साथ में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? ये पांचवें एक आप थोड़ा ये पहले क्वेश्चन पूछ रहे, 5वां श्लोक पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा। 5वें श्लोक में चौथे श्लोक को कहाँ उपयोग में लाना चाहिए, कहाँ नहीं लाना चाहिए, इसके लिए 5वां श्लोक है। जी प्रभु जी। हाँ, तो 5वें श्लोक में लिखा है, जो एक बार हरे कृष्ण जपता है उसको मन से नमस्कार करना चाहिए, जिसने दीक्षा ली है उसको प्रणाम करना चाहिए, और जो किसी में निंदा नहीं करता है, सदा कृष्ण प्रेम में, उसका संग करना चाहिए, उसके साथ ये व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ ये व्यवहार नहीं करना है।
कम से कम मध्यम अधिकारी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो भक्त किस लेवल का है? वो क्योंकि हमको एक ही भक्त में एक ही बार मिलते हैं। ये आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे ना, उसमें 3 स्तर के भक्तों का वर्णन है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और कनिष्ठ में भी 2-3 भेद हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे 5वां श्लोक, तब कल ही मेरे ख्याल में संडे को पढ़ेंगे। कृष्ण का अगर कृपा करेगा, समय होगा तो कल पढ़ेंगे, तो उसमें आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। We'll wait for tomorrow. हाँ जी। थैंक यू सो मच। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, आज के सत्र के लिए अभी तो और किसी का कोई भी प्रश्न है नहीं, तो प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।